नमस्कार साथियों। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। समय में किया हुआ मिटाया नहीं जा सकता कोई भी चीज़। जैसे एनर्जी को बोलते हैं ना कि उसको चेंज किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो समय में किया हुआ कर्म, एक्शन, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा पाप मैं एक तरह से कहूँगा समय को वेस्ट करना है। गलत कारों में उसको यूज करना तो और भी बड़ा हो गया, क्योंकि समय ऐसे है जैसे 2 और 2 4। तो मतलब 2 और 2 अगर आपने जोड़े तो 4 बनेंगे ही। फिर उस 4 को नहीं बदला जा सकता। अगर आपको बदलना है तो फिर उस 4 में कुछ और कर्म करके ही आप उसको जोड़ सकते हो। मतलब कर्म को बदलने का एकमात्र उपाय आपका कोई और कर्म हो सकता है, और वो भी समय लेगा। इसे समय को कभी भी बर्बाद ना करें, क्योंकि जब समय बर्बाद करता है किसी को मतलब व्यक्ति को नहीं, संसार को, ग्रहों को, यूनिवर्स को तो वो भी नहीं रोक पाते, तो व्यक्ति तो क्या रोक पाएगा। समय की कीमत करें। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और मंगल केतु का योग सिंह राशि में बन रहा है। सिंह राशि गवर्नमेंट की होती है, बॉस की होती है, बड़े लोगों की होती है, सरकारों की होती है। तो सरकारों के बीच में कन्फ्लिक्ट होंगे, सरकारों में कन्फ्लिक्ट होंगे, सरकारों की ऐसी बातें खुल के आएंगी सामने, बड़े देशों की, बड़ी कंपनियों की, सब जो जिनके पास पावर है, जिससे आम प्रजा परेशान भी होगी और कहीं ना कहीं विरोध भी होगा, नुकसान भी होगा लोगों का। ये तो वर्ल्ड लेवल पे चल ही रहा है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। वो वीडियो जब बन रहे थे उनमें लगभग हर वीडियो में ये बताया गया है कि भैया आग होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और हो भी रही हैं। पूरी साल से ही हो रही हैं वैसे तो, क्योंकि साल की शुरुआत ही ऐसे हुई थी। चाहे वो महाकुंभ हुआ हो आपका, या ऑपरेशंस वर्ल्ड में चल ही रहे हैं। कोई सिंदूर है हमारा, राइजिंग लायन इजराइल में चल रहा है। पर इसके अलावा आपके लिए खास बात क्या है कि वो एकादश भाव में है, तो किसी हद तक तुला वालों के लिए वो कुछ पॉजिटिव भी लेकर आएगा, उस पर बात करेंगे। आपके फिर 9th हाउस जो भाग्य का भाव है, उसमें भी गुरु, बुध और सूर्य है, तो इन अ वे आप लकी पढ़ रहे हो बाकी के अलावा, तो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अष्टम भाव में आपके शुक्र आपकी राशि में बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा ठीक ही है, इतना ग्रेट नहीं कह सकते, तो उसके बारे में बात होगी। और शनि आपके वक्री हो रहे हैं। हर साल ही शनि वक्री होते हैं, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है, पर कुछ बातें ज़रूर होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो राहु आपके पंचम भाव में है, जो कि प्रेम का है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का जो कर्म है उनसे जुड़ा हुआ भाव है, संतान से जुड़ा है, एजुकेशन, विद्या से जुड़ा है। तो इसके रिजल्ट को देखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या देगा। चाहे फिर वो करियर है ना, चाहे वो आपका फिर पैसा वैसा है, या आपकी मैरिज लाइफ है, सारी सारी बातों पे ध्यान देंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल और केतु जिससे सब लोग डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे तरह से कहीं भी शास्त्रों में लिखा तो है नहीं इसको कि भैया राजयोग है या कुछ इस तरह का है। इसको हमेशा युद्ध से जोड़ा गया है, इसको हमेशा किसी हिंसा से भी जोड़ा जाता है, सडन चीज़ों से भी जोड़ते हैं कई बार। मतलब ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा हो, एज ए पर्सन दुनिया में तो कुछ बड़ा होगा, हो ही रहा है। क्योंकि इजराइल का जो 2023 में भी जब मंगल केतु साथ में आए थे, तो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इजराइल के ऊपर हुआ था उस समय। फिर उसने जो किया वो तो कुछ बहुत ज़्यादा ही हुआ है ना, कि लोग उसे ही भूल गए, इतना ज़्यादा किया उसने। अब इस बार भी हो ही रहा है, अभी तो चल रहा है। अब ये किस तरफ जा सकता है कुछ कह नहीं सकते, पर बहुत जो जिसको कह रहे थे सभी लोग कि वर्ल्ड वॉर वगैरह इधर उधर उधर चीज़ें जा सकती हैं धीरे धीरे। पार्टिकल लेवल पर आपके लिए कोई लाभ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है आपके चार्ट में आप कहोगे कि उनकी राशि में है, और मंगल है वहाँ पर। मंगल सप्तम के स्वामी और धन के स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी कहीं ना कहीं लाभ के भाव में जा रहा है। तो आपको पार्टनरशिप में लाभ हो सकता है, आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है, आपके लिए धन से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है पैसे वाली। पर माइनस क्या है कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं पार्टनर के साथ और फैमिली के साथ। लाभ तो हो सकता है, पर रिश्तों का ध्यान रखना है। रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिंदगी की कीमत बहुत करते हैं, अगर किसी की बात आ जाए ज़िंदगी पे तो वो करोड़ रुपए भी नहीं लेगा, छोड़ देगा।
पर बात समय पे आ जाए तो समय को ऐसे ही निकाल देते हैं। हालांकि ज़िंदगी समय से ही बनी है। अगर कोई कहे आपके पास 1 सेकंड ही बचा है तो कहाँ बची ज़िंदगी। तो समय ज़िंदगी जितना ही महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान देना है। अब ये बड़े भाई सीनियर्स के भाव में आ रहा है सिंह राशि। तो बड़े भाई हैं, सीनियर्स हैं, बड़ी बहन हैं, सुपीरियर हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, ऑथोरिटी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कामली, पेशेंसली, बुद्धिमानी से काम लेना है। क्योंकि केतु जब भी काम बिगाड़ता है वो हेडलेस, इमोशन में आ गए, गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, किसी तीव्र किसी बात में बस दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं किया और वो काम कर डाला। कई बार वो उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि टेररिस्ट करते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा कर रहे हैं, अपने खुद को ही मिटा देते हैं। तो समझना है वास्तव में कुछ ऐसा है या नहीं है। अच्छा उद्देश्य है तो बात अलग है, क्योंकि देश के लिए भी लोग जान देते हैं, है ना, सेना में देते हैं, तो वो तो अच्छी बात होगी कहीं तक। पर ये ध्यान जरूर रखना है कि केतु कई बार हेडलेस एक्शन देने को कहता है। खासकर परिवार को लेकर, स्पाउस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है इस मंगल केतु की वजह से। अच्छी की बात क्या है, रियल इस्टेट से आपको लाभ करा सकता है, इंजीनियरिंग में है आप, एविएशन टेक्नोलॉजी में है। देखिए हवा में बहुत आग है आजकल। क्यों? मंगल अग्नि तत्व है, केतु अग्नि तत्व है ना। दोनों दोनों कहाँ बैठे हैं? फायर में ही बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। फिर जो दूसरा जो वायु तत्व है 3, 7, 11, उसमें एक में राहु बैठे हैं, दूसरे में गुरु, बुध और सूर्य। तो अग्नि और फायर मिलते तो भड़कती है ना आग, नेचुरल समझने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मिसाइल भी है, वो भी आकाश में ही होगी, बॉम्ब भी आकाश में ही होगा और जहाज भी आकाश में ही गिरा। और उस समय लग्न भी कन्या बन रहा था आपका। कन्या से आप देखोगे तो 12 ठीक 12वें भाव में हिडन कॉन्स्पिरेसी, फॉरेन कंपनी तो फॉरेन ही थी, वहाँ पर मंगल केतु हैं, पिशाच योग बन रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं। नक्षत्र भी माघा, मूला और आर्द्रा। इसमें से मूला में चंद्रमा थे, जो माँ काली से, डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आर्द्रा भी कोई बहुत प्यारा नक्षत्र नहीं है, तो नक्षत्र भी उस समय ऐसे ही थे। पर ये कुछ ऐसा भी दिखाते हैं कि सारी चीज़ें बाहर नहीं आती इन नक्षत्रों में, बहुत समय बाद पता लगता है रियलिटी क्या थी। कई बार होता है ना कोई चीज़ हुई और फिर बाद में पता लगता है, वो भी कहानियाँ चलती हैं। जैसे मलेशियन एयरलाइन गिरा था, तो अभी तक पूरा पता नहीं है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक, तो कुछ बातें इसमें छुपी रह सकती है। ये मंगल केतु का हो गया। लग्न का स्वामी अष्टम में, राशि का स्वामी अष्टम में, तो बदलाव, चेंजेस आएंगे, पर वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं। आप डिसाइड करें कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेता हूँ। मैं चीज़ें जितनी भी मेरे बस में हैं उन पे पूरा काम करूँगा, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी मेरी, भाग्य मेरा, लक मेरा, सक्सेस मेरी, फेल्योर मेरा। तो कहीं ना कहीं रास्ता तो मुझसे ही जाएगा ना गुजर के। जैसे जड़ होती है, जड़ में पानी दोगे तो पूरा पेड़ निखरता है। ऐसे जो अपने ऊपर काम करता है उसकी बाकी चीज़ें भी ठीक होने की संभावना बनती तो है। तो अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं बतानी चाहिए, तो उनको मत बताइएगा। खासकर रिश्तों से लेकर, रिलेशन से लेकर छुपा के रखना उनको ठीक रहेगा। यहाँ पर धन के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, जैसे कि भाई आपके पास कितना गोल्ड है, सोना है, धन है, कुछ भी ऐसा जिसको आप धन समझते हो उसको अननेसेसरी नहीं बताना है, अननेसेसरी नहीं कहना है, तो उसकी वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा है। अभी जो शुक्र है गिफ्ट वगैरह दिला सकते हैं, इस मामले में अच्छे हैं। ससुराल से या पति से या पत्नी से या आपके अदर पार्टनर से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपके पार्टनरों को कुछ लाभ हो सकता है, इसको भी ये दिखा रहे हैं। शनि हो रहे हैं वक्री, शनि चतुर्थ और पंचम के। तो एजुकेशन में, विद्या में बहुत ध्यान रखना है। चीज़ों में थोड़ा सा रुक के चलने का समय है, रिवाइज करने का समय है। सिर्फ भागने दौड़ने से अंक ना आए, इसकी संभावना है कि एक के बाद एक चैप्टर ख़त्म करते जा रहे हो आप, और आप ना रिवीजन नहीं कर रहे हो, और वो नहीं देख रहे हो कि कहीं कुछ है जो छूट रहा है। कई बार होता है ना, जैसे गाड़ी चलाए जा रहे पर उसमें पेट्रोल डलवाए जा रहे हैं, पर उसमें कुछ ऐसा है कि भाई कोई लिक्विड है वो बदलना है, उसको हम नहीं बदल रहे, पर वो दिख नहीं रहा है। फिर अचानक से कोई चीज़ ख़राब होती है, ज्वालामुखी टाइप, जैसे दिखता कुछ नहीं है पर सडन चीज़ें सामने आती हैं। तो बकरी भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दिखाता है कि भैया पीछे लौटो, कुछ पीछे ध्यान दो, भागते ही मत रहो आप, सही डायरेक्शन में भागो आप। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सफल होने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, पर जो मेहनत कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में करना भी ज़रूरी है। और कई बार ये भी है कि अगर मेहनत आप ईंट उठाने में कर रहे हो तो ईंट ही उठेगी ना।
आप ये नहीं कह सकते कि मेहनत की रिजल्ट नहीं आया, तो पर जहाँ मेहनत की वही आया। तो सही जगह पर सही तरह से मेहनत करनी है और सही तरीके से भी करनी है, क्योंकि राहु पंचम में है। पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, रिश्तों में राहु क्या होता है? दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। पर बुद्धि लगाने के चक्कर में राहु शॉर्टकट का यूज करता है। तो रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, मर्यादा का, एक दूसरे के साथ वफादार रहें, शक के ऊपर ना जाएं, शॉर्टकट ना मारें। पंचम भाव के सुखों के लिए, पंचम भाव सडन गेन भी होता है, संतान सुख भी होता है, तो उसके लिए धर्मपूर्ण सही रास्ता अपनाएं। स्टॉक मार्केट से बच के रहें, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है धन कमाने का। गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उसके चांस होते हैं, ये राहु बनाता है, क्योंकि वो एक लंबा तरीका, एक सही तरीका है, दिमाग को यूज करके सही तरीके से चीज़ करना। टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, वो एक सही तरीका, शॉर्टकट तो है। देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ शॉर्ट हो गया आपकी ज़िंदगी में। व्हाट्सअप है या कोई भी चीज़ आई है, उससे का यूज करके चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं एक तरह से, तो आसान हो रही हैं, तो एक तरह से सही भी है किसी हद तक। पर अगर आप उसकी वजह से कमज़ोर हो रहे हो, आजकल लोग कैलकुलेशन, बहुत सारे लोग ना कैलकुलेशन भूल गए, क्योंकि अब बहुत समय से उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। कुछ लोग धीरे धीरे लिखना भी भूल जाएंगे, क्योंकि बोल के ही सब कुछ लिख जाया करेगा। किताबें पढ़नी कम हो गई हैं जब से टेलीफोन आया है, तो कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है। वो लोग ही सफल हो पाएंगे। अदरवाइज़ कई बार जो चीज़ें हमको आसान लग रही होती हैं, साथ देने वाली लग रही होती हैं ना, वो एक तरह से हमको कमज़ोर कर रही होती हैं, वो भी प्यार से। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, ऐसी चीज़ों से भी बचना है इस राहु में, ये ध्यान रखना है। शनि, शनि छठे भाव में रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हैं, फौरन विदेश ले जाने के योग बनाते हैं आपके, यात्रा ट्रैवल आपके लिए अच्छा करते हैं। वैसे भी आपके योग कारक ग्रह हैं, पर मदर के साथ, बच्चों के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। शनि वक्री हो रहे हैं, तो कोई भी बहुत बड़ा चेंज लाने से बचें, कम से कम 28 जुलाई तक तो ज़रूर बचें, क्योंकि एक तो मंगल केतु का योग बहुत बढ़िया नहीं है, ऊपर से शनि वक्री है। शादी विवाह के मामले में तो नवंबर तक आप कह सकते हो कुछ इस तरह का, शादी विवाह, किसी से बहुत घनिष्ठ पार्टनरशिप, आत्मीय पार्टनरशिप, या कोई बहुत बड़ा काम है, अगर आप उसको टाल सकते हो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि सूर्य भी दक्षिणायन हो चुके हैं, कर्क राशि में आ जाएंगे, 16 तारीख को दक्षिणायन हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो चल रहा है उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम कुछ करते हैं। एकदम से नए का मतलब होता है जॉब छोड़ के अब मैं ना बिज़नेस करूँगा, अब मैं बिज़नेस छोड़ के जॉब करूँगा, या फिर मैं था तो फैशन के बिज़नेस में, अब सीधा टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में जाऊँगा। इस तरह के बड़े चेंज ना करें तो ठीक है। अब यहाँ पर शनि तृतीय भाव को देख रहे हैं, गुरु भी तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, आपके किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आईटी, मीडिया, तुला वाले लोग मीडिया से बहुत प्रभावित हो सकते हैं, मीडिया में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये भाव हॉबीज़ का होता है, अपनी हॉबीज से के थ्रू आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, इस चीज़ को भी दिखा रहा है तृतीय भाव। वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, ये जो होते हैं वो भी तृतीय भाव से आते हैं, तो अगर आप उसकी तरफ जा रहे हो तो उसमें कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि गुरु और बुध देख रहे हैं इस भाव को, गुरु और शनि। ऐसा सिर्फ इस महीने नहीं, आगे भी है कि ये भाव बड़ा इफेक्टिव हो रहा है। साथ में बुध भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, तो और भी ज़्यादा तृतीय भाव, छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, पर जब भी आप यात्रा करो, बाहर जाओ, चीज़ों को चेक बहुत करो। आजकल एक तो गर्मी इतनी बढ़ा दी है इंसान ने कि लोहा भी पिघलने को हो रहा है धीरे धीरे, ऊपर से कुछ ना कुछ ग्रह भी ऐसे ही चल रहे हैं अग्नि वाले। तो जो भी मेंटेनेंस होता है ना गाड़ी का, जो भी कराना है वो करो। और लंबी यात्रा है तो थोड़ा बहुत, जिसको कह सकते हो एकदम थक गए हो तो एकदम रेस्ट कर लो, खाने वाने का ध्यान रखो, आप बीच में रुक लो ताकि इंजन वगैरह जो भी होता है वो चीज़ें उनका ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए कहीं पुल गिर रहा है, कहीं पे भगदड़ मच रही है, चाहे वो महाकुंभ हो या रेलवे स्टेशन हो, तो बहुत बड़ी भीड़ की जगह ना ही जाओ तो ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है, इसीलिए उसको विष्णु कहते हैं, हर जगह वास करता है, खंबे में भी है। कहा था ना, नरसिम्हा ने जब पूछा था, नरसिम्हा जब प्रकट हुए थे, कहा इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो कहा था हाँ है, तो जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है। आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र की दृष्टि धन पे आ रही है, धन के मामले में अच्छा महीना है। लोग तो धन को लेकर ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं, आप तो अच्छी बात है। मंगल केतु भी आपको धन दे रहे हैं, भाग्य के भाव में भी 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा ही है।
शुभ महीना है, पर ख्याल जरूर रखें क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना सबके लिए एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया के लिए, उसको लेके। शनि वक्री हो रहे तो बहुत बड़ा कुछ नया ना करें, रिश्तों में एक दूसरे का साथ दें, ख्याल रखें, प्यार से रहें, टेक केयर रखें एक दूसरे की, दूसरे को समझने की कोशिश करें। शादी विवाह के मामले में, ये तो था प्यार के मामले में, है ना, जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब शादी विवाह के मामले में मैं कहूँगा कि पार्टनर को लाभ हो सकता है, पार्टनर से लाभ हो सकता है, पर पार्टनर से रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है एक दूसरे पे, तो उससे बचें। देखिए क्रोध वो कुल्हाड़ी है, उस पेड़ को काट देती है जिसको आपने सालों से सींचा है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि बाद में आपको ऐसा लगता है यार ऐसा भी नहीं बोलना था, मैं ही गलत था, और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, कुछ बीच में ईगो आ जाता है ना, मैंने कह दिया तो मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, हो सकता हूँ। तो पहले तो ईगो को उठा के फेंको अगर ऐसा कुछ हो गया तो, और दूसरा इस बात का ध्यान रखो। तो अब चले जाते हैं, स्वास्थ्य के मामले में ठीक ठाक है, पढ़ाई के मामले में मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य आपका कुछ साथ देगा, भाग्य के मामले में अच्छा ही है, खास करके 16 तारीख तक, 18 तारीख तक। 16 के बाद सूर्य भी बदलेंगे और 18 के बाद बुध भी बच जाएंगे, तो फिर भाग्य तब भी अच्छा ही है क्योंकि धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, और ये सूर्य भी एकादश का स्वामी दशम में है, तो जॉब वॉब लगने के चांस बन रहे, तो तुला राशि इज लकी, मैं कह सकता हूँ कि औरों से ज़्यादा अच्छा ही है आपके लिए। और अब इसके बाद त्योहारों की तरफ पढ़ते हैं। देखिए देवशयनी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है 6 तारीख को, देव सोने के लिए जाते हैं, बारिश का मौसम आता है कहीं ना कहीं, तो लोग इस समय कुछ करना अवॉइड करते थे, वो भी एक प्रैक्टिकल सेंस भी है यहाँ पे। और वैसे भी कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चेंज ना करें, शनि भी वक्री हो रहे हैं, गुरु पूर्णिमा है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं। गुरु के पास जो ज्ञान है ना वो सदियों का है, वो वर्षों का है, वो एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, इस उसमें ना रहें आप कि गुरु को इतना महान क्यों कहा गया, उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कई बार बहुत समय बाद पता लगता है कि उसकी कीमत क्या है, 10-10 20-20 साल बाद पता लगता है कि ये जो चीज़ है इससे ये भी होता है, शुरू में दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धिमान आप कितने भी हों। इसलिए गुरुओं की रेस्पेक्ट कीजिए, बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए आप। 29 की नागपंचमी है, 27 की हरियाली तीज है, 10 की आषाढ़ा पूर्णिमा है, 21 की कमी का एकादशी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई बार बड़ों की बातें समझ में नहीं आती हैं, पर जब आप उस उम्र में आते हो तो आती हैं कि पापा सही थे या मम्मी सही थी, तब तक नहीं आती हैं। कई बार जब उस स्थिति में नहीं होते हो तो वो बातें समझ में नहीं आती हैं। कोई शादीशुदा व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम सिंगल नहीं समझ सकता, जो सिंगल है उसकी प्रॉब्लम शायद शादीशुदा ना समझ पाए। तो ऐसे में म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो है ना दुनिया में दूसरों के प्रति, दूसरे पक्ष के प्रति, बहुत बड़ा डोर खोलती है ज्ञान का, उसको बनाए रखें। 7 और 22 का प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है, शिव चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 14 की संकष्टी है, 24 की श्रावण अमावस्या है और 16 की कर संक्रांति है। तो ये रहे त्योहार। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया है ना, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।